थैंक्स डॉली। तुम नहीं जानती हो तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। वो लोग मुझे और मेरे पार्टनर को मारना चाहते हैं। सब एक गलत बिजनेस डील की वजह से बदला लेना चाहते थे हमसे। थैंक्स डॉली, मेरी जान बचाने के लिए। प्लीज डॉली, मुझे यहां से जाने के लिए मत कहना। मैं सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा। थैंक्स डॉली। डॉक्टर मानो, शी इज डानी, रघुनाथ जी की ग्रैंड डॉटर। आइए डॉक्टर मानो, पहले कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। कर लीजिए। रानी, आओ मेरे पास बैठो। डॉक्टर मानो, रानी हमेशा उदास रहती है, बिल्कुल टूट सी गई है। बहुत कम उम्र में इसने अपने माँ बाप को खो दिया। उसके बाद अपने दादाजी को भी। इतनी कम उम्र में इसने बहुत दुख झेला है। अब तो रो रो कर इसकी आंखें भी सूख गई हैं। पत्थर सी हो गई है रानी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? निश्चिंत रहिए।
रानी, जानती मेरा नाम क्या है? परी, आपकी परी आंटी। मेरा नाम तो परी है, लेकिन मेरे पंख ही नहीं है। पता नहीं पापा मम्मी ने मेरा नाम परी क्यों रख दिया। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? हम ना आपके दादाजी के दोस्त हैं। आपके दादाजी के दोस्त हैं तो आपके भी दोस्त हुए ना, है ना? आप हमसे दोस्ती करेंगे? रानी, बेटा अब आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हम हैं ना। आपके अपने, आपके फ्रेंड्स। आइंदा कोई भी बात हो, कुछ भी शेयर करना चाहती हो, आप हम दोनों के साथ कर सकती हो। अच्छा, मुझे ना आपके टीचर ने बताया था कि हर वेडनेसडे को आप लोगों को लेटर लिखने का वक्त दिया जाता है। तो हम पता है क्या करेंगे, हर वेडनेसडे आप हमें बहुत सारे लेटर्स लिखना और फिर हम उनका जवाब देंगे। लेकिन जो हम बातें करेंगे ना लेटर्स में, ये सब बातें हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, इनके साथ भी नहीं। हाँ, मैं आपको एड्रेस देती हूँ मेरा, लेटर जरूर लिखना। ये देखो, ये है हमारा एड्रेस। आप इसमें हमें लेटर्स लिखेंगे ना। लो, हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन हम बहुत जल्दी आएंगे। हाँ, आप हमें लेटर्स जरूर लिखना। बाय। मानव, उस बच्ची से मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में हजारों सवाल हैं। या तो वो अपनी जिंदगी से बहुत कुछ जानना चाहती है, या कुछ भी नहीं। पता नहीं वो सवाल थे या शिकायत। इतनी छोटी उम्र में अपनों को खोना कोई आसान बात नहीं है परी। मगर मुझे पूरा भरोसा है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोटी है वो, सब भूल जाएगी। तुम बस उसके टच में रहना, उसे लेटर्स लिखते रहना। आई एम श्योर बहुत जल्द वो हमें अपना मानने लगेगी। मैं अपना पर्स भूल गई, अभी लेके आती हूँ। रानी, बेटा ये एड्रेस आप विजिटर रूम में भूल गई थी।
इसे संभाल के नहीं रखोगी तो हम दोनों फ्रेंड्स कैसे बनेंगे? लो, संभाल के रख लो। इतनी बारिश हुई कि पूरा गोकुल तहस नहस हो गया। फिर कृष्ण भगवान ने गांव वालों से कहा कि तुम लोग मेरे साथ आओ। फिर भगवान जी ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे गांव वाले उसके नीचे खड़े हो गए। इस तरह भगवान जी ने इंद्र के प्रकोप से गांव वालों को बचा दिया और सब खुश थे। दादी, मुझे नींद नहीं आई। एक और स्टोरी सुनाइए ना। शुभम, मैं तुझे 4 स्टोरी सुना चुकी हूँ। अब मुझे नींद आने लग गई है। कल सुनाऊंगी, ठीक है? नहीं दादी, बस एक लास्ट स्टोरी। आई प्रॉमिस मैं सो जाऊंगा। बेटा पर मैं थक गई ना। नहीं दादी प्लीज, आप जानती है ना, अगर आप मुझे स्टोरी सुनाती है मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। दादी को मनाना कोई तुमसे सीखे। चल लेट बताती है स्टोरी। अच्छा, अब कौन सी स्टोरी सुनाऊं तुझे? हाँ, 5 पांडव की स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? 5 पांडव थे और एक थी द्रौपदी। उनके पता नाम क्या थे? अर्जुन। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूं मैं। जब से मैंने पहली बार उस लड़की का नाम तुम्हें बताया था, रानी, तब से तुम्हें अपनी मां की याद आ रही है ना? हाँ मानव, इस नाम से तो मेरी दुनिया जुड़ी है। ये नाम लेते ही मुझे मेरी माँ की याद आ जाती। रानी, मैंने अपनी माँ को तो कभी नहीं देखा, लेकिन दानी माँ बताया करती थी कि मैं बिल्कुल उन्हीं की परछाई हूँ। आज जब मैं उस लड़की से मिली तो उसमें मुझे अपनी झलक नजर आई। ऐसा लगा जैसे मैं अपने बचपन को अपनी आंखों के सामने बैठा देखी हूँ। उसे देख के मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा उस लड़की के साथ किसी न किसी जन्म का नाता जरूर है। और देखिए ना, एक चीज तो हम दोनों में ही मिलती है, उसके माँ बाप भी उसे बचपन में ही छोड़ के चले गए और मेरे भी।
लेकिन मेरे पास तो तानी माँ थी ना। उन्होंने मुझे दादा दादी नाना नानी माँ बाप सभी का प्यार दिया। तानी माँ, हाँ मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे अरे ऐसे कैसे जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ ना। तू क्यों करती है मेरे साथ ऐसा? बस जब देखो तो जल्दी रहती है। और फिर वैसे भी तू भूल गई, आज तेरा कंपटीशन है। जब तक दही शक्कर नहीं खिलाऊंगी तुझे जाने नहीं दूंगी। चल मुंह खोल। किसी की कमी महसूस होने नहीं दी, लेकिन उस बच्ची के पास कौन है? उसके पास तो कोई तानी माँ नहीं है। उसके पास तो इस दुनिया में कोई अपना कहने के लिए भी नहीं है। वो एकदम अकेली है। मैंने आज उसकी आंखों में वो दर्द, वो अकेलापन देखा है माना। और अकेलापन किसी भी इंसान को किसी भी हद तक पागल कर सकता है। हर पल उसे सताता है। वो बहुत अकेली है मान। वो बच्ची बहुत अकेली है। और कितना तेल लगाएंगी दादी? देखे ना मेरे सर पे कितना तेल है। मेरे सारे फ्रेंड मुझे चिपकू चिपकू कहते हैं। कहने दे चिपकू चिपकू। अरे वो जलते हैं तेरे घने बालों से। तू वही करेगा जो तेरी दादी कहेगी, ठीक है? यस बस। अब मैं जाऊँ दादी? जा, लेकिन देखना पूरा टिफिन खाना स्कूल में, कुछ नहीं छोड़ना। ओके दादी। जा। ओ इधर। बाय ऑल द बेस्ट। बाय। बाय। डॉली बेटा, परसों रात को तू बहुत देर से आई थी। वो एक्चुअली माँ एडिटिंग का काम रह गया था, उसे करने में देर हो गई। माँ डोंट माइंड, पर तुम खामा हमारी डॉली की चिंता करते हो। अरे हमारी डॉली तो बहुत बड़ी डायरेक्टर बन गई है। और माँ जितनी बड़ी वो डायरेक्टर बन गई है ना, उतनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है ना। अब भाई कभी टैलेंट हंट करना हो, कभी किसी टैलेंट को ट्रेन करना हो, कभी किसी शो को संभालना हो, इस सब में वक्त का कैसे पता चलेगा। और माँ वो कहते हैं ना, नाम कमाना बहुत मुश्किल होता है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है उस नाम को संभालना। आप डॉली की चिंता छोड़ दो, हमारी डॉली एकदम राइट ट्रैक पे है। राइट डॉली? अरे हाँ माँ, इससे याद आया कि ये कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था ना, क्या हुआ उसका? अरे इंडिया ने तो बहुत अच्छा गेम खेला, सारे चौके और छक्के। हमारे सचिन ने 100 रन बनाए 60 बॉल में। इंडिया जीत गई 6 विकेट से। देखा भैया, हमारी भाभी तो क्रिकेट कमेंटेटर बन गई है। देखा आपने कैसे मैच का लाइव टेलीकास्ट देके गई? कमाल है माँ, आई डोंट बिलीव ज्योति। एनीवे देखें टीवी पे आजकल क्या आ रहा है, टाइम ही नहीं मिलता टीवी देखने का। नमस्कार, एक विशेष सूचना। एसएस इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अभिजीत सिंघानिया पर मर्डर का आरोप लगा है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि परसों रात को आपसी रंजिश की वजह से मिस्टर अभिजीत सिंघानिया ने अपनी बिजनेस पार्टनर की हत्या कर दी। एक विशेष सूचना। एसएस इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अभिजीत सिंघानिया पर मर्डर का आरोप लगा है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि परसों रात को आपसी रंजिश की वजह से मिस्टर अभिजीत सिंघानिया ने अपनी बिजनेस पार्टनर की हत्या कर दी।
मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। एक्चुअली आज एक शो का प्रेजेंटेशन है। ओके माँ, बाय। बेस्ट ऑफ लक, बाय। माँ, डोंट माइंड माँ, तुम ठीक तो हो ना? देखा बेटा, बुरे कर्मों की सजा तो मिलती ही है। उसने कितना दुख दिया था डॉली को। अरे मरते मरते मेरी डॉली बची थी। आज नतीजा देखा, भगवान ने उसे सजा दे ही दी। माँ तुम भी ना, क्यों खामा की बातों से अपना दिल दुखा रही हो? अरे छोड़ो पुरानी बातें माँ, और जो भगवान का काम है वो उन्हीं पे छोड़ दो ना। हम होते कौन है माँ किसी का भला या बुरा सोचने वाले? हाँ प्यारी रानी, कैसी हो? कल मुझे आपकी टीचर ने बताया कि आप मैथ्स में पूरी क्लास में फर्स्ट आई हो। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप पढ़ाई में इतनी अच्छी हो। इस बार जब मैं आपसे मिलने आऊंगी तो आपके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाऊंगी। हम दोनों मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। पता है रानी, जब मैं पहली बार आपसे मिली तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई। उनका नाम भी रानी था। चलो, नाम ही सही, हम दोनों के बीच रिश्ता तो है ना। मैं आपको कैसी लगी? आप मुझे लेटर ज़रूर लिखना, मैं इंतज़ार करूँगी। गॉड ब्लेस यू। आपकी परी आंटी। No, not this one. ये ठीक है. This fabric is good. इसका लेस चेंज कर देना. Listen guys, हमारे पास टाइम बहुत कम है. Our presentation has to be perfect. We have to prove that in this fashion world, we are the best. Got it? Get back to work. मैडम, Yes? एक लेडी आपसे मिलने की जिद कर रही है। अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ. कुछ ही देर में मेरा शो शुरू होने वाला है. उनसे रिक्वेस्ट करना कि वो कल आए. ओके? कल तक बहुत देर हो जाएगी डॉली. हम आपसे कुछ मांगने आए हैं. आपकी बेटी डॉली का हाथ. डॉली को हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि हम इसे अपनी देवरानी बनाना चाहते हैं. प्लीज एक्सक्यूज मी. आइए.
डॉली, मैं जानती हूँ हमारी गलतियां माफी के लायक नहीं। हमने बहुत गहरी चोट पहुंचाई है तुम्हें, लेकिन इस वक्त इंसानियत के नाते ही सही तुम मेरी मदद कर दो डॉली। मैं बहुत उम्मीद लेके तुम्हारे पास आई हूं। अभिजीत पर मर्डर का झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। कल कोर्ट में ज्यूरी के सामने उसका फैसला होगा और हमारे पास उसकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। अब सिर्फ तुम हो जो ये जानती हो कि अभिजीत बेगुनाह है। जिस रात वो मर्डर हुआ था अभिजीत वहां था ही नहीं। वो मर्डर तो उन गुंडों ने किया था। मैं जानती हूँ डॉली, जिस रात वो मर्डर हुआ था रात भर वो तुम्हारे ऑफिस में था, और अगर ये बात तुम कोर्ट में गवाही दे दोगी तो अभिजीत की जान बच जाएगी। डॉली, तुम जैसी रेप्यूटेड हस्ती की बात से तो कोर्ट भी इनकार नहीं करेगा। प्लीज डॉली, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ डॉली, मेरी मदद कर दो, अभिजीत की जान बचा लो डॉली, प्लीज। अरे भाभी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं एक अजीब सी उलझन में फंस गई हूँ। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। भाभी, मैं जिस चौराहे पे खड़ी हूँ वहां से कौन सा रास्ता चुनूं और कौन सा ना चुनूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको अभिजीत याद है? अब आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उन लोगों का साथ देना चाहिए? क्या मुझे उन्हें माफ कर देना चाहिए, या फिर उनके कर्मों के साथ उन्हें छोड़ देना चाहिए? डॉली, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारे दिल क्या कहता है कि उनको उनके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए या फिर उन्हें माफ कर देना चाहिए? तुम्हारे दिल को किस चीज में सुकून मिलेगा? मेरा दिल और दिमाग एक अजीब सी कश्मकश में है। कभी मैं सोचती हूँ कि मैं उन्हें माफ कर दूं, फिर मैं सोचती हूँ कि जिन लोगों ने मेरा इतना अपमान किया, मेरे परिवार वालों को इतने दुख दिए, उनके किए की सजा उन्हें जरूर मिलनी चाहिए। भाभी, आप ही कहती हैं ना कि रामायण के हर चौपाई में जीवन का सार छुपा है, हमारी हर उलझन का सलूशन है। तो आज आप मेरे लिए एक चौपाई पढ़िए जिससे मेरी समस्या का समाधान हो जाए। एक पन्ना खोलो। धर्म न दूसरे
सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना मैं सोई धर्मो सुलभ कर पावा तजेती हूँ पुर अपज सुछावा। अर्थात वेदों, शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सच के साथ से मिला दुख झूठ के साथ से मिले सुख से कई गुना बेहतर है। तुम्हारी उलझन तो सुलझ की डॉली, तुम सत्य का ही साथ दो। हाँ तो बच्चों, आज वेडनेसडे है। आप लोगों को आज के दिन का बड़ा इंतजार रहता है ना, क्योंकि आज के दिन आप सब लोग अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स को लेटर लिख सकते हैं। तो लिखें। रानी बेटा, तुम भी अपनी आंटी के लिए लेटर लिखो। कल तुम्हारी आंटी का लेटर आया था ना, तो तुम भी उनको रिप्लाई करो। वो तुम्हारा लेटर पढ़कर बहुत खुश होंगी। चलो चलो, सोचती नहीं, लिखो। देखो, सब लोग अपने फ्रेंड्स के लिए लेटर लिख रहे हैं, तुम भी लिखो। ये चॉकलेट्स मेरे प्यारे भतीजे शुभम के लिए। थैंक यू चाचू। एंड ऑल दीज टॉयज। अरे वाह। माँ, आपको सिल्क की साड़ी बहुत पसंद है ना? देखो, आज आपका बेटा अपनी मेहनत की कमाई से आपकी पसंद की साड़ी लेके आया है। अरे You like it? अरे बहुत अच्छी है। ये क्या है बेटा, हर महीने कुछ ना कुछ तो मुझे देता है। अब मैं ये सिल्क की साड़ी इस उम्र में कहाँ पहन के जाऊंगी? ज्यादा खर्च मत किया कर, समझता नहीं है तू। माँ प्लीज डोंट माइंड, करने दो ना माँ।
अब तो जाकर मुझे समझ में आया कि परिवार क्या होता है, परिवार की खुशियाँ क्या होती हैं। अब तो जाकर मुझे अपने फ़र्ज़ का एहसास हुआ है माँ, और इस फ़र्ज़ से दिल को कितना सुकून मिलता है ये अब तो जाकर मैंने जाना है माँ। मुझे करने दो माँ प्लीज़। किसे ढूंढ रहा है? मैं नहीं माँ, किसी को नहीं। मैं किसे ढूंढूंगा? मैं तेरी माँ हूँ बेटा। तेरा चेहरा देखकर तेरे दिल का हाल समझ लेती हूँ। ज्योति को ढूंढ रहा है ना? माँ वो अभी अभी कमरे में गई है आराम करने। अरे वो तो मेरा कहना ही नहीं मानती। पूरा दिन काम 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 काम। मैंने उसे कहा भी ऐसे वक्त में काम नहीं करना चाहिए, आराम भी करना चाहिए। जाके समझाओ उसे, काम के साथ साथ आराम की भी जरूरत होती है। जी माँ वो रूम में है ना? अरे जा ना। थैंक्स माँ। अरे आप आ गए? ज्योति, ज्योति, माय डियर ज्योति, डोंट माइंड यार, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? आपके कदमों के आहट से मैं जान जाती हूँ। नॉट बैड। कदमों की आहट से आप जान लेती हैं। अरे भाई ये तो शायरी हो गई यार। अच्छा एक बात बताऊँ, मुझे आपसे एक शिकायत है। क्या हुआ? सुना है आजकल आप माँ की बात नहीं मान रही हैं। मुझे अभी माँ ने कहा कि अपनी छोटी बहू को उन्होंने आराम करने भेजा है। ऐसे ऐसे आराम करती हैं? चलिए मैं आराम को बंद कर देती हूँ। Good. That's a good girl. अब एक और काम कीजिए, अपनी इन खूबसूरत आंखों को भी बंद कर लीजिए। क्यों? आप सवाल बहुत पूछती हैं ज्योति जी, अपनी आंखों को बंद करिए प्लीज। Now hold that, right? अब खोलिए। ये तो हाँ ज्योति, ये तुम्हारे पिताजी के दिए हुए कंगन है। ये वो कंगन है जिन्हें मैं कब का बेच चुका था। आज मैं अपने उस गुनाह का प्रायश्चित कर रहा हूँ। हाय लीजिए माँ जी, आ गए हम आपके घर। लगे हाथों हमारा सामान उतार देना भैया। ठीक है माँ जी। हाँ, ये पिटिया उतार देना आराम से। हाँ, ये भी डब्बा। अरे अरे संभाल के।
जानते हो इसमें असली घी में बने बादाम, पिस्ता, इलायची डले हुए लड्डू हैं। हम अपने हाथों से बना के लाई हैं गांव से, खास अपनी भांजी के लिए। और जानते भी हो ये सारी चीजें कितनी महंगी होती है। गलती से गिर जाता तो कौन भर के देता पैसा? हाँ, अब बताओ पैसा कितना हुआ तुम्हारा? 70 रुपया हुआ माँ जी। हाय राम, 70 रुपया लूट मचा के रखे तुम लोगों ने। हाँ, हमारी बात मानो, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। अरे पिछली बार हम आए थे ना तो 25 रुपया दिया था हमने। कब आए थे यहाँ पिछली बार? हम आए थे अपनी ज्योति बिटिया की शादी में। हाँ, 5 साल हो गए उस बात को। 5 साल में बहुत कुछ बदल गया माँ जी। हर चीज का दाम आसमान छूने लगा है। महंगाई 10 गुना बढ़ गई है, 10 गुना। हम एक को पैसा गलत नहीं मांग रहे हैं, किसी से पूछ लीजिए फिर दीजिए पैसा हमको। अरे आज तक हमने किसी से कुछ पूछा नहीं, आप क्यों पूछेंगे? हमारी बात मानो, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। हम तुमसे बहस करने नहीं आए हैं, हम तो आए हैं अपनी ज्योति बिटिया की खुशी में शामिल होने के लिए। लो भैया, लो तुम्हारे पैसे। ये 1000 का नोट। अरे छुट्टा दीजिए, हमारे पास छुट्टा कहाँ है? अरे हमारी बात मानो, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। हम तो हजार के नोट वाले ही हैं। तो हम कहाँ चलाए छुट्टा? तुमने तो हमारा दिमाग खराब करके रखा है। रुको, हम अपनी बिटिया को बुलाते हैं, वही देगी पैसा तुम्हें। हाँ, ज्योति बिटिया, ज्योति बिटिया, ज्योति बिटिया, ज्योति बिटिया। जय राम जी की। ज्योति बिटिया, ज्योति बिटिया, ज्योति, ज्योति बिटिया कहाँ गई? पता नहीं। अरे समदन जी, अरे समदन जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस ठीक। बड़े दिनों से मिलना हुआ। जीते रहो बेटा। आप कैसी हैं? वैसे अच्छी लग रही हैं। कुछ ज्यादा मोटी नहीं हो गई आप? कोई बात नहीं, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। पहले ये बताइए हमारी ज्योति बिटिया कहाँ है? बुलाती हूँ। जा बेटा, ज्योति चाची को बुला के ला। हाँ। आइए ना, बैठे ना। हाँ। क्या बात है समदन जी? चिट्ठी ना पत्र, अचानक? समदन जी, अब क्या कहते हैं ना, अपनों से मिलने के लिए कैसी चिट्ठी और कैसी खबर। हम तो कब से सोच रहे थे जाके ज्योति बिटिया से मिल के आएंगे, पर फिर सोचा हम ज्योति बिटिया से मिलने तभी जाएंगे जब वो उम्मीद से होगी। तो लो, आ गए हम। अब ज्योति बिटिया के साथ रहना भी होगा, आप लोगों के साथ 2-4 बातें भी हो जाएंगी, है ना? अब क्या है ना, हमारी ज्योति बिटिया की माँ तो रही नहीं, अब हम ही उसकी माँ है, हम ही उसकी मौसी है। अब माँ का कर्तव्य तो निभाना होगा हमें। अब क्या है ना, हम तब तक यहाँ रहेंगे जब तक ज्योति बिटिया की गोद में एक नन्हा सा लल्ला नहीं देखते। हमारी बात मानो, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। हाँ, अरे फूला मासी, अरे जीती है, बस 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 बस, झुकते नहीं, बैठो। मौसी जी, जीते रहो बेटा, जीते रहो, बैठो। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? कितनी कमजोर हो गई है तू। तुझे कुछ खिलाते नहीं क्या ढंग से? आंखें बिल्कुल अंदर धंस गई है तेरी। अब हमारी बात मानो, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। अब क्या कहते हैं ना, हम आ गए ना, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब अपनी बिटिया को हम असली घी वाली चीजें खिला खिला कर एकदम तंदुरुस्त बना देंगे अपनी तरह। चेहरे पे निखार आ जाएगा। पता है इसका मतलब है बेटा होगा, बेटा।
पिछले 20 साल में हम जहां भी गए हैं ना, हमेशा लड़का ही पैदा हुआ है। हमारी बात मानो, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। हाँ है, लीजिए आपका सामान। अरे हाँ हाँ, रख दो यहाँ। पैसा दीजिए हमारा। अरे हाँ भाई, कहाँ भाग जा रहे हैं क्या हम? दामाद जी, जरा रिक्शा वाले के मुए को 70 रुपया दे दीजिए। वो क्या है ना, हमारे पास छुट्टा है नहीं। अब क्या करे, आपका पैसा हमारा पैसा अलग थोड़ा ही ना है। जी बिल्कुल, दे दीजिए। ज्यादा नहीं देना। हाँ जी। बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। क्या है ना, लूट मचा रखी है मुंबई में। आ जाओ भैया, वापस नहीं आना। हाँ, और घर पे सब कैसे? हाँ बढ़िया। हेलो, एक्सक्यूज मी। जीते रहो। ये कौन है? मासी, ये परी भाभी और वो शुभम। परी भाभी और मानव भैया का बेटा। परी भाभी और मानव भैया का बेटा? हाँ हाँ हाँ, अब तो यही माँ है ना शुभम की। अरे हाँ, तुम्हारे पिताजी ने सब कुछ बता दिया था इनके बारे में। सुना है बहुत गुणी है तुम्हारी परी भाभी। क्यों? चाय लीजिए मासी। हाँ, अब चाय पी ही लेते हैं। दूध वाली है ना चाय? ऐसी वैसी चाय नहीं पीते हम। रानी का कोई लेटर आया? मुझे लगता है अगले हफ्ते आ जाएगा। वो पढ़ाई में बिजी होगी, उसके एग्जाम्स आने वाले हैं, प्रिपरेशन कर रही होगी। पिछले 4 हफ्तों से आप मुझे यही कह रहे हैं, और 4 हफ्तों से मैं भी यही सोच रही हूँ कि अगले हफ्ते शायद उसका लेटर आ जाएगा। तुम उसे जाके हॉस्टल में क्यों नहीं मिल लेती? तुम्हारा भी मिलना हो जाएगा, उसे भी अच्छा लगेगा। सच? हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। योर ऑनर, मिस्टर अभिजीत सिंघानिया पर यह इल्जाम है कि इन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर का कत्ल किया है, और ये कत्ल आपसे रंजिश की वजह से हुआ है। योर ऑनर। नहीं जज साहब, ये झूठ है। मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मिस्टर अभिजीत, आपको अपनी सफाई देने का मौका दिया जाएगा। आप अदालत की कार्यवाही में दखल अंदाजी ना करें। मिस्टर अभिजीत सिंघानिया, आप जो चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे हैं ना, इससे अदालत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती। अदालत के लिए सिर्फ और सिर्फ सबूत काम है आपके पास सबूत? मिस्टर सिंघानिया, आपके पास सबूत है ही नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑब्जेक्शन थैंक यू। मिस्टर सिंघानिया, है आपके पास सबूत अपने आप को बेगुनाह साबित करने का? है आपके पास सबूत कि आपने वो कत्ल नहीं किया? मैंने ये खून नहीं किया। वो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? जज साहब, ये दरअसल उन्हीं लोग कर रहे हैं जो काफी अरसे से हमें धमकियां दे रहे हैं। पर मेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। सबूत नहीं है, सबूत नहीं है योर। ये केस आईने की तरह साफ है कि कत्ल मिस्टर अभिजीत ने ही किया है।
ऑर्डर ऑर्डर। सारी दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर अभिजीत सिंघानिया ने ही। रुक जाइए जज साहब। मिस्टर अभिजीत सिंघानिया को दोषी करार करने के पहले मुझे कुछ कहने का मौका दीजिए। आपको जो भी कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। अरे ये डॉली कुमार है ना, फेमस डायरेक्टर, पर ये यहाँ पर क्या कर रही है? मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। मिस डॉली, आप यहाँ? आपका यहाँ क्या काम? ये आपका फैशन वर्ल्ड नहीं है, कानूनी दावपेच की दुनिया है। वेल, मैं जानती हूँ, मगर मैं भी इस दुनिया का हिस्सा हूँ। शायद आप नहीं जानते, भगवान ने ये दुनिया गोल बनाई है। कभी कभी न चाहते हुए भी हमें ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जिनसे हम दूर रहना चाहते हैं। मैं मिस्टर अभिजीत सिंघानिया को बेगुनाह साबित करने आई हूं। मिस्टर अभिजीत सिंघानिया पर जो खून का इल्जाम है वो सरासर झूठ है। सच तो ये है कि जिस रात मिस्टर अभिजीत सिंघानिया के बिजनेस पार्टनर का कत्ल हुआ था, उस रात मिस्टर अभिजीत मेरे ऑफिस में थे। इसका चश्मदीद गवाह मेरे ऑफिस का वॉचमैन है, जिसने सुबह मिस्टर अभिजीत को मेरे ऑफिस से जाते हुए देखा। आप चाहें तो उसका रिटन स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। मिस डॉली एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, इसलिए अदालत इनके बयान पर गौर करते हुए इस नतीजे पे पहुंची है कि मिस्टर अभिजीत सिंघानिया बेगुनाह है।
इसलिए अदालत इनको बाइज्जत बरी करती है। डॉली, थैंक्स डॉली। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ। तुमने मेरी जान बचाई, जिसने तुम्हें इतना दुख दिया, इतनी तकलीफ दी। इसके बावजूद तुमने मेरी जान बचाई। थैंक यू डॉली, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स कहना ही है तो मुझे नहीं, जाकर परी भाभी को कहो। हाँ, वही परी भाभी जिसे तुम हमेशा जलील करना चाहते थे, जिसकी तुमने इतनी बेइज्जती की। आज उन्होंने ही मुझे यहां भेजा है। उन्होंने ही मुझसे कहा, दूसरों की गलतियों की वजह से मैं अपनी इंसानियत ना भूलूं। आज ये जो तुम चैन की सांस ले रहे हो, ये भी परी भाभी की देन है। ये देखिए रानी, हम आपके लिए कितना सारा सामान लेके आए हैं। ये देखिए क्लिप, और ये किचन सेट, और ये देखिए कितनी सारी डॉल्स। हमसे बात क्यों नहीं करती है? हम तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना। आप हमेशा यूं उदास उदास ही क्यों बैठी रहती है? आपने मेरी लेटर का जवाब भी नहीं दिया। क्या बात है रानी? ऐसी कौन सी बात है जो आपके दिल में है और आप शेयर करना चाहती हैं? आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। मैं तो आपकी बेस्ट फ्रेंड हूं ना। कहो रानी। मुझे डर लगता है। डर लगता है? किससे? आपके दूर जाने से। अब जब पहली बार मुझसे मिलने आई थी, मुझे अच्छा लगा। आपने चिट्ठी लिखी, मुझे खुशी हुई, पर मैं अभी इस खुशी की आदत नहीं बनाना चाहती परी आंटी। आप जाओगी, I will miss you, and I hate missing परी आंटी। थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। और यहाँ पर सभी तो मेरा ख्याल रखते हैं, मानव भैया, परी भाभी। हाँ। देखा है, जब से आए हैं देख ही रहे हैं हम। ना तुमको ठीक से खिलाते हैं, ना आराम करने देते हैं। अरे कहाँ है तुम्हारी परी भाभी? वो क्यों नहीं कर सकती ये सब? हाँ बताओ, कहाँ है तुम्हारी परी भाभी? मासी, वो आपको बताने से कोई फायदा नहीं है मासी।
आप तो कभी भी नहीं समझेंगी कि परी भाभी और रानी का रिश्ता क्या है। मासी वो मैं तो एक बात पूछना भूल ही गई। मामा जी के बड़े बेटे रमेश भैया है ना, उनकी पत्नी भी तो उम्मीद से थी ना, क्या हुआ उन्हें? अरे हाँ, उनके तो दो दो जुड़वा बेटे हुए हैं। भगवान का आशीर्वाद है उनके साथ। गलती से कहीं बेटी हो जाती तो फिर। मासी क्या बात कर रही हो? लड़कियां भी तो भगवान का आशीर्वाद ही होती है ना। हमारी बात मानो, हमारी बातों में 16 आने सच हुए हैं। और ये बेटी बेटी कहना बंद कर दो। आज सुबह शाम गणेश जी का ध्यान किया करो, ताकि तुम्हारा भी खूबसूरत सा बेटा हो, समझी? ये क्या है? ये क्या? लड़की की तस्वीर? सुबह सुबह उठकर इसका मुंह देखती हो? इसका? आज ही हम यहाँ गणेश जी की तस्वीर लगा देंगे। वो यहाँ रहेंगे तो उनकी कृपा दृष्टि हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। वेरी गुड इवनिंग मिसेस परी, डॉक्टर मानव कुमार। एक बहुत जबरदस्त खुशखबरी आपके लिए। आपके हस्बैंड को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? खुश नहीं हो तुम? मानव, मुझे डर लगता है। डर लगता है? किससे? आपके दूर जाने से। अब जब पहली बार मुझसे मिलने आई थी, मुझे अच्छा लगा। आपने चिट्ठी लिखी, मुझे खुशी हुई, पर मैं अभी इस खुशी की आदत नहीं बनाना चाहती परी आंटी। आप जाओगी, आई विल मिस यू एंड आई हेट मिसिंग परी आंटी। जिसका मुझे डर था वही हो रहा है। अपनों से बिछड़ने का गम, इसका बहुत गहरा असर पड़ा है उसके दिल पर। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, वो टूट गई है। इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से दूर हो गई। मगर तुम्हारे इस तरह परेशान रहने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी ना। देखो, जितना हो सके उसे मिलने की कोशिश करो, लेटर्स लिखो उसे, अपनापन जताने की कोशिश करो। देखा जाए तो उससे ज्यादा कर भी कह सकते हैं। कर सकते मानव, बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या हम उस लड़की को अपनी बेटी नहीं बना सकते? परी बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारा मन बहुत कोमल है और तुम सारी दुनिया को अच्छाई की नजरों से देखती हो। तुम्हारे मन में जो भावनाएं हैं उस अनाथ बच्ची को लेकर, उनकी मैं कदर करती हूँ। बहुत पुण्य का काम है किसी अनाथ बच्ची को प्यार देना। लेकिन परी बेटा, लोग इसका क्या मतलब निकाल लें, और अगर उसके रिश्तेदार आ गए और सवाल खड़ा कर दिया तो? वैसे उस बच्ची का रिश्ता भी तो पक्का हो चुका है।
बेटा, अपनाने वाली बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। आपकी बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि आप जो भी कह रही हैं सही कह रही हैं माँ। मानव, परी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है, जल्दबाजी में नहीं ले सकते। और रघुनाथ जी को गुजरे हुए दिन कितने हुए हैं? हो सकता है उनके रिश्तेदार में कोई ऐसा हो जो बच्ची को अपनाने के लिए आगे आ जाए। हम आपके लिए कितना सारा सामान लेके आए हैं। और ये देखिए कितनी सारी डॉल्स। आप जाओगी, I will miss you. And I hate missing Pari auntie. रानी बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? देखो, तुम्हारी सब फ्रेंड्स पिकनिक जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलो, तुम भी जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। रानी बेटा, तुम्हारी परी आंटी ने पिकनिक की फीस जमा करवा दी है। मैम, देखिए, मैंने अपने साथ बैडमिंटन किट लिया है। वेरी गुड। और मैंने वॉलीबॉल। पर हम वहाँ क्रिकेट खेलेंगे। बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे हम पिकनिक पर। जरूर। Oh God, please bless the innocent child. क्या कहते हैं समधन जी, आज कुछ खास है? कुछ खास बना रही हैं आप? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ज्योति का दिल कर रहा था मीठा खाने के लिए, मैंने सोचा हलवा बना दूं। क्या देख रही हैं आप? अब क्या बताएं, हम जो देख रहे हैं वो शायद आप समझ नहीं पा रही। क्या देखना ही नहीं चाहती, समझना ही नहीं चाहती? आप तो सास ठहरी, अब सास को कैसे पता चलेगा? आपकी बहू उम्मीद से है, उसे आप ऐसा सूखा सूखा हलवा खिलाएंगी? अब देखिए माँ का दिल। अरे मैंने डाला है। हाँ हाँ, और डालना चाहिए। और बस ये हुई ना बात। हाँ, हिलाइए अच्छे से। इसे कहते हैं हलवा। हमारी बात मानिए, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। बुरा मत मानिए। अब ज्योति बिटिया के खाने पीने में आप जरा भी कंजूसी मत कीजिए। जी भर के उसे घी खिलाइए, तभी तो वो आपको तंदुरुस्त सा पोता देगी। पोता हो या पोती, मुझे तो एक नन्ही सी कली का इंतजार है। भगवान करे सुंदर सी पोती हो जो मेरे आंगन में चहके। हाय हाय, पोती से आंगन कैसे चहकेगा? 18-20 साल बाद वो तो उड़ जाएगी। हमारी बात मानिए, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। बेटियां तो जिम्मेदारियां होती हैं, जिम्मेदारियां। आंगन तो भरेगा बेटों से। समधन जी, पोता तो है ना, बस एक पोती की जरूरत है। ये कैसी बात हुई?
क्या कहते हैं ना, मान लिया आपका तो पोता है, पर हमारी ज्योति बिटिया के बारे में भी तो सोचिए। इतने सालों बाद वो माँ बनने जा रही है, फिर उसके तो बेटा ही होना चाहिए। क्या कहते हैं, शुभम तो है मानव जी और परी जी का बेटा। हमारी बात मानिए, हमारी बात में 16 आने सच हो है। वो तो बड़ा होके अपने माँ बाप का सहारा बनेगा। फिर हमारे दामाद जी और ज्योति का क्या? उनके घर का चिराग तो बनेगा उनका अपना बेटा। मासी, ये आप क्या कह रही हैं? इस घर में कोई अपना पराया नहीं है। रहने दे ज्योति, इनकी गलती नहीं है। ये तो मेहमान हैं, इन्हें हमारे घर के बारे में क्या पता। ज्योति तो पहले से ही भोली थी, पर अब तो बेवकूफ हो गई है। कुछ भी समझ में नहीं आता इसे। पर हमारी बात भी 16 आने सच हो। हम ज्योति को अकल सिखा के ही रहेंगे। ज्योति, ये तुम्हारी दवाई और जूस। अरे भाभी, आपने तकलीफ क्यों की? मैं खुद ही ले लेती ना। इसमें तकलीफ कैसी? अब तो मुझे बड़ी मम्मी जो बनाने लगी हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ अपने बच्चे के लिए। जी जरूर भाभी, आपका हक तो मुझसे ज्यादा है इस पे। अच्छा बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? बच्चे की क्या प्रोग्रेस है? डॉक्टर ने कहा सब कुछ बिल्कुल ठीक है और मैं फर्स्ट क्लास हूँ। अरे काहे की फर्स्ट क्लास? हाँ, कुछ ठीक नहीं है तेरे साथ। क्या कहते हैं, न तेरा वजन बढ़ता है न चेहरे पे रौनक आती है। अरे ठीक से खाएगी पिएगी नहीं तो कैसे होगा ये सब? हमारी बात में 16 आने सच होवे हैं। अब भूल गई वो कल रात जो तकलीफ हुई थी? इसके पैर में दर्द हो रहा था, पता है? इतना दर्द हो रहा था कि सारी रात करवट बदलती रही। सोना तो दूर, एक पल भी चैन से सांस नहीं ली इसने। पैर सूज के कुप्पा हो गया है, कुप्पा, पता है? माँ से क्या बात कर रही हो? कैसी तकलीफ, कैसा दर्द? हाँ हाँ, छुपा छुपा अपना दर्द। अपना दर्द छुपाने की तो आदत बना ली है ना तूने। हमारे बात में 16 आने सच होवे है। देख, और किसी से भी छुपा, पर परी से तो मत छुपा। अरे जेठानी है तेरी परी जी, ये तो अपना मुंह खोल के कुछ बताएगी नहीं तुम्हें, पर हम कह देते हैं ये बेचारी इस घर में सुबह से लेके रात तक कोलू के बैल की तरह पिसती रहती है। अरे इन दिनों से आराम की जरूरत है, और ये है कि सबकी पसंद नापसंद में उलझी रहती है। अरे लाख बार तो हमने समझाया इसे, इस घर में तेरी सास है, तेरी जेठानी है, घर का सारा काम कर लेंगी वो दोनों। पर ये हमारी बात सुने तब ना। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। माँ से आप क्या कह रही हो? डॉक्टर ने तो मुझे कहा है काम करने के लिए, कहा है कि शरीर की कसरत होती है वो। अरे क्या कहते हैं वो आजकल के डॉक्टर, कुछ भी तो समझ में नहीं आता उनको। अपनी फीस बटोरने के चक्कर में कुछ भी बकवास करते रहते हैं। अरे हाँ, हमारा इशारा मानव जी की तरफ नहीं है। अब सब लोग थोड़े ही ना मानव जी की तरह होते हैं। ज्योति, शुभम के आने का वक्त हो गया है। तुम अपनी दवाई और जूस जरूर पी लेना। हाँ, मासी, आप किसके सामने क्या बात करती हो? आपके दामाद जी और मैं परी भाभी और मानव भैया की बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, जेठ और जेठानी की इतनी इज्जत, और माँ समान मौसी है हम। हमारी कोई कद्र नहीं तुम्हारी नजरों में। छोड़ो। अरे क्या क्या सोच के आए थे हम गांव से, हमारी बिटिया के लिए ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं होगा। देखो बिटिया, तुम्हें हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा ना तो साफ साफ बता दो, आज ही दोपहर की गाड़ी से चले जाएंगे हम गाँव। मासी, आप गलत समझ रही हो, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। तो क्या मतलब था? अरे माँ समान मौसी, किसी के भी सामने कुछ भी बक देती हो उनको, हमारी भी कोई इज्जत है। सॉरी मासी, अच्छा गलती हो गई। हाँ हाँ,
तो फिर याद रखना एक बात, क्या कहते हैं वो, हर किसी के सामने जो मैं ठीक हूँ बोलती रहती ना, वो सबसे पहले बंद करना। अरे किसी के मन में क्या है क्या पता, किसी की नजर वजर लग गई तो कोई पूछे ना कि कैसी हो तो कह देना कुछ ना कुछ तकलीफ है। अरे हम तुम्हारी गोदी में चांद सा लल्ला देखना चाहते हैं, और ऐसे नहीं कहते हम, हमारी बात में 16 आने सच हो गए हैं। पर मासी, अब पर लेकिन परंतु सब छोड़ दे, अब वैसा ही करना जैसे हम कहते हैं, समझे? तुम्हारे मन में जो भावनाएं हैं उस अनाथ बच्ची को लेकर, उनकी मैं कदर करती हूँ। बहुत पुण्य का काम है किसी अनाथ बच्ची को प्यार देना। लेकिन परी बेटा, लोग इसका क्या मतलब निकाल लें, और अगर उसके रिश्तेदार आ गए और सवाल खड़ा कर दिया तो? बेटा, अपनाने वाली बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। क्या हो बेटा, कोई बुरा सपना देखा? हाँ मम्मा, मैंने एक पूरा सपना देखा। देखा कि एक जगह पर बहुत सारे बच्चे थे, वहाँ मैं भी था, उनके साथ उनके मम्मा पापा थे, मेरे साथ कोई नहीं था। मैं आपको ढूंढ रहा था, आप मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। मम्मा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। बेटा मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? शुभम के पापा मम्मी तो हमेशा शुभम के ही साथ होते हैं ना। चलो मैं सुला देती हूँ। शुभम ने सपने में खुद को अकेला पाया तो कितना डर गया, डर के नींद में उठ गया। पर मैं इसके पास हूँ, इसे थाम लिया, ये फिर से चैन की नींद सो गया। पर बेचारी रानी, वो तो सचमुच अकेली है। उसकी नजरें तो सोते जागते इस दुनिया की भीड़ में अपने माँ बाप को ही ढूंढती रहती होंगी। चाहकर भी मैं रानी के लिए कुछ नहीं कर सकती, उसका अकेलापन तक नहीं बांट सकती। बेटा पी। मासी, मैं ये दूध में घी डालकर नहीं पीती। अरे कैसे नहीं पी सकती? हमारी बात मानो, हमारी बात में 16 आने सच होवे हैं। पहले इतने कमजोर हो गई हो, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें ढंग से खिलाते पिलाते नहीं है। खिलाते भी है तो क्या, वो सेब और संतरा ये भी कोई खाने की चीज है? अरे ताकत तो आती है दूध, बादाम और घी से। लो पी लो। मासी पर ये मैं नहीं पीती। अरे क्या बात है, पी लो, चलो चलो जल्दी से। मेरी अच्छी बिटिया, शाबाश, बहुत अच्छी। आहा, ये हुई ना बात बिटिया, चल सो जा। अरे डोंट माइंड मौसी जी, क्या गप्पे शप्पे हो रही हैं यहाँ पे हैं? अरे
दामाद जी आप? और यहाँ? यहाँ? एक मिनट, हाँ? एक मिनट, हाँ? ये आपका बिस्तर। आज से आप बाहर सोएंगे। क्या? मौसी मैं बाहर? ज्योति? ज्योति होती कुछ नहीं। हमारी बात मानो, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। का है ना, अब ज्योति बिटिया को रात को कुछ तकलीफ हो जाए तो उसे संभालने वाला कोई साथ चाहिए ना। वो क्या कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों का साथ होना बहुत जरूरी होता है ऐसे वक्त में। और क्या है ना कि इसकी माँ जब इस दुनिया से जा रही थी ना, तो हमने उससे वादा किया था कि हम ज्योति बिटिया का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। अब वो वादा निभाने का समय आ गया है, इसीलिए आप बाहर सोएंगे और हम ज्योति बिटिया के साथ सोएंगे। जाइए। लेकिन मैं वो पर तू क्या टुकु टुकु देख रही है? दामाद जी। जी जी मौसी जी। जाते जाते लाइट बंद करते जाइएगा। चल सो जा। डोंट माइंड। वो क्या कहते हैं? क्या मुसीबत है यार? भाभी, ये रहा पंडित जी की लिस्ट का सारा सामान। मैं बाहर का काम संभालता हूँ। पंडित जी बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। बस हमारी तैयारियां हो गई हैं, पंडित जी आए और पूजा शुरू कर दें। समधन जी, ये सब क्या है? पूजा की तैयारियां, पंडित जी के आने की बातें, ये सब क्या हो रहा है? आज परी की माँ का श्राद्ध है, हमने हवन रखवाया इसलिए ये सब तैयारियां हो रही हैं। परी की माँ का श्राद्ध और इस घर में? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? ये तो बेटी की श्रद्धा है माँ के प्रति। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर हमारी बात मानो, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। अब बहुएं ससुराल में श्राद्ध मनाती हैं तो अपने सास ससुर का, मतलब आपका श्राद्ध है तो समझ सकते हैं हम। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जिंदा हूँ, अब मेरा श्राद्ध कैसे होगा? हमारा वो मतलब नहीं है, अभी नहीं, मतलब आज नहीं तो कल तो आपका श्राद्ध होगा ही ना। वैसे हम तो चाहते हैं कि आपकी बहुत लंबी उम्र हो, आप अपने पर पोते का मुंह देखें। एक बात बताइए, इस परी के कोई भाई भाई नहीं है क्या जो अपनी माँ का श्राद्ध मनाए? ये तो बेटों का काम है ना। सो तो है, परी के भाई भाभी विदेश में रहते हैं, अब वहां श्राद्ध रीति रिवाज से होता है कि नहीं ये मैं नहीं जानती,
लेकिन इतना जानती हूँ कि परी बहुत विश्वास से अपनी माँ का श्राद्ध करती है और हम सब उसका साथ देते हैं। साथ देते हैं, इन्होंने तो शास्त्रों के नियम ही पलट दिए। मासी ये फूल तेरा बिल। क्या है मासी? अरे तो इस पूजा उजा में शामिल मत होना। मासी देखो, ये श्राद्ध वाद की पूजा तुम्हारे लिए अपशकुन हो सकती है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे होने वाले बच्चे पर उसका बुरा असर हो। हमारी बात मानो, हमारी बात में 16 आने सच हो गए हैं। की फोटो आपके कपबोर्ड से गिर गई थी। मामा क्या हुआ? आप क्या सोच रही है? हेलो हेलो, क्या मैं रानी से बात कर सकती हूँ? ठीक है, आप होल्ड कीजिए, मैं अभी बुलाता हूँ। हेलो रानी बेटा, कैसी हो? परी बोल रही हूँ। अच्छा बताओ, आपकी पिकनिक कैसी रही? मजा आया? रानी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? कुछ तो कहो बेटा। पता है, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा आपको फोन कर लूं। रानी, आपको भी मेरी याद आ रही है क्या? बताओ ना बेटा। रानी देखो, आपसे बात करती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ तो बोलो। रानी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आपको भी मेरी याद आती है क्या? अच्छा, आपको मेरी चिट्ठियाँ मिली बेटा? परी जी, रानी चली गई। रानी चली गई? हाँ, मैं जानती हूँ कि आपको रानी का बिहेवियर बड़ा अजीब लगा होगा, पर आज सुबह से ही कुछ अपसेट है। बात यह है कि आज उसका बर्थडे है और उसका कोई अपना, आप समझ सकती हैं ना। आज रानी का बर्थडे है?
हे राम जी, ये कैसा संजोग है? आज रानी का जन्मदिन और रानी माँ की पुण्यतिथि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि देहि नरो प्राणि तथा शरीरानि नवानि देहि। समधन जी आइए ना। वो क्या है ना समधन जी, इस वक्त हमारी अपनी पूजा का समय हो गया है। अब इतने सालों से नियम बना के रखा है तो अब कैसे तोड़ सकते हैं ना। आपकी पूजा चलने दीजिए, आराम से चलने दीजिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि देहि नरो प्राणि तथा। बहन जी आइए ना, बैठिए। श्राद्ध किसी पर आएगा, पूजा में बैठे हम यहाँ आके तो नई नई चीजें देख रहे हैं। ज्योति भी ना जाकर ऐसी जगह बैठ गई है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही। यजमान, हमारे धर्म ग्रंथों में श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया। श्राद्ध की पूजा करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति तो मिलती ही है, साथ में पवित्र आत्माएं फिर से नया जन्म लेकर अपनों के बीच में आ जाती हैं और उनसे रिश्ता भी जोड़ लेती हैं। आत्मा तो पुरातन है, बस नूतन चोला बदलकर उसका आवागमन होता रहता है। जाने क्या तरीका है इस घर का, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। क्या कहते हैं ना, जाने कैसे कैसे नियम बना के रखे इन्होंने। मासी, आप यहाँ बैठी हो, आप हवन में क्यों नहीं आए? आपने तो कहा था कि आप आएंगी। आपने मुझसे झूठ कहा। झूठ और सच मत ही सिखा हमें। हमने भी तो बुलाया था तुमको, तो क्यों नहीं आई तुम? हाँ, कितनी बार समझा है तुम्हें कि इन लोगों की सारी बातें मत माना करो, पर तुम हो कि समझती नहीं। अब ये भी कोई बात हुई, तुम्हारी जेठानी की माँ का श्राद्ध तुम्हारे ससुराल में। अरे पराये का श्राद्ध अपने घर में हमने न कभी सुना है न देखा है। न जाने इस परी ने तुम लोगों पर क्या जादू करके रखा है। तुम्हारी वो सास दमयंती उसके आगे पीछे घूमती रहती है। परी बेटा, और तुम्हारी ननद परी भाभी। अरे आखिर तुम भी तो इस घर की बहू हो। बस मासी, अब शुरू हो गई ना मोर्चा लेके परी भाभी के खिलाफ। मासी, परी भाभी ने इस घर के लिए जो कुछ भी किया है ना, वो इतना है कि मुझ जैसे लाख ज्योति मिलकर भी नहीं कर सकती थी। परी भाभी तो साक्षात देवी का रूप है मासी। देवी का रूप है? अरे देवी है तो खुद अपनी माँ का श्राद्ध अपने पैसों से क्यों नहीं किया? हमने
मैंने सब देखा है अपनी आंखों से। आज की पूजा की सामग्री, यहाँ तक कि पंडित जी की दान दक्षिणा तक दमयंती जी ने खुद अपने हाथों से दी है। नहीं पता है? अब दमयंती जी तो खुद कमाने से नहीं, तो बताओ पैसा किसका लगा? मासी, मैं आपको कैसे समझाऊं? यहाँ पर कुछ अलग अलग नहीं है, हम सब एक हैं। हमारी मानो, हमारी बात में 16 आने सच हो गए हैं। अब तुम अपना पैसा जुटाओ और अपना अलग से घर बनाओ। अब तुम्हारा परिवार बढ़ने वाला है, कल को तुम्हारा बेटा होगा, तुम 2 से 3 हो जाओगे। अब अपने बेटे की परवरिश अच्छी तरह से करनी है कि नहीं? इसलिए कहते हैं तुम दामाद जी को समझाओ कि अपनी मेहनत की कमाई इन लोगों पर ना लुटाए। मासी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बातें मत कीजिए। देखिए, ये घर, मेरा परिवार प्यार और अपनेपन के बंधन में बंधे हुए है। इस बंधन को कमजोर मत कीजिए। अच्छा मासी, आप मेरे लिए इस घर में आई हो ना, तो मेरी बात मानो, शांति से रहो। आप इस घर की चिंता छोड़। हम क्यों करने लगे तुम्हारे परिवार की चिंता? देखो ज्योति, आज तुम्हें हमारी बात जहर लग रही है, लेकिन एक बार बेटा होने दो, फिर परी भाभी का मोह 2 दिन में छूट जाएगा। हाँ, परी, मुझे दुबई में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। कॉन्फ्रेंस भी है और 1-2 डॉक्टर्स के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी करनी है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो जरूर है। रानी के बारे में सोच रही हो? उसके बारे में और अपनी माँ के बारे में। इसे आप संजोग समझे या कुछ भी, लेकिन आज ही मेरी माँ की पुण्यतिथि है और आज ही रानी का जन्मदिन भी। बहुत याद आ रही है ना? रानी की इतनी याद आ रही है तो उसे जाके मिल क्यों नहीं लेती? इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि तुम्हें उसे हर हफ्ते जाके मिलना चाहिए, उसे भी अच्छा लगेगा। मुझे डर लगता है। किससे? आपके दूर जाने से। And I hate missing Pari auntie.